जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन का एक सच्चा अनुभव मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी आँखों में कहीं न कहीं आँसू ज़रूर होंगे। तो ये जो अनुभव है, ये है विनीता जी का, जो है झांसी, यूपी से। तो विनीता जी बताती हैं कि 3 साल पहले उनकी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी और ये अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश थी। 1 महीने की तैयारी के बाद उनकी ये शादी हुई। और वो बताती कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा था। उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे कि मैं शादी के बाद और पढ़ाई करूँगी, कुछ ना कुछ जॉब भी करूँगी, साथ में अपना परिवार भी सँभालूँगी। जैसे हर एक लड़की की इच्छा होती है, वैसे उनकी भी इच्छा थी। तो कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। कभी-कभी हम सोचते बहुत गलत है, लेकिन हो जाता है अच्छा। कभी-कभी हम बहुत अच्छा सोचते हैं और हमारे साथ गलत हो जाता है। तो विनीता जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सोचा उन्होंने कुछ और था और वो कुछ और हो रहा था। ससुराल वालों के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा सोचा था, परिवार के लिए, पति के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा सोचा था कि सब लोग ऐसे होंगे, सब लोग वैसे होंगे, मैं ऐसे रहूँगी, ऐसे करूँगी। लेकिन जब ससुराल आई, हर चीज़ बदल गई। सास का नज़रिया बदल गया, ससुर का नज़रिया बदल गया, ननद का नज़रिया बदला, पति अच्छे से बात नहीं करता था। तो उन्हें भी कहीं न कहीं वो चीज़ें चुभ जाती कि मैंने सब कुछ अच्छा सोचा था, लेकिन ये सभी चीज़ें कैसे बदल गई हैं। मेरे लिए सभी लोग कैसे बदल गए। पहले तो मेरे लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें की जा रही थी, लेकिन अब ऐसे क्यों कर रहे हैं सभी लोग। उन्होंने जैसे-तैसे जो है 3 साल निकाले, लेकिन अब चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसी हो गई थी कि रोज़ उनके घर में लड़ाई झगड़ा, कलह होती और पति भी उनसे ढंग से बात नहीं करते। उनका बनाया खाना कोई खाना पसंद नहीं करता। 8-8 दिनों के लिए घर के परिवार के लोग उनसे बात नहीं करते। ससुर सास उनके पति खाना नहीं खाते। वो बनाते तो फेंक दिया जाता खाना या फिर रख दिया जाता कि हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएँगे, तुम अपना बनाओ खाओ, हम अलग बनाएँगे। अब ये सभी चीज़ें इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो ये बातें अपने मायके में नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उनके माँ-बाप बूढ़े थे और अब उतनी ज़िम्मेदारी कोई निभाने वाला था नहीं। जो उनके भाई-भाभी थे और भी घर परिवार में लोग थे, लेकिन कोई किसी की ज़िम्मेदारी कब तक उठाएगा। उन्होंने यही सोचा कि अगर मैं वापस जाती हूँ तो मेरे माँ-बाप को सब लोग देखेंगे या मुझे, मैं क्या करूँगी? बस यही सोचकर और परिवार में बदनामी होगी, सभी लोग मुझ पर ही उँगली उठाएँगे कि इसी की कोई गलती है। इस वजह से उन्होंने वहीं रहने का फ़ैसला किया और उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को थोड़ा टाइम देती हूँ। यही टाइम देते-देते 3 साल बीत गए। फिर भी कुछ परिवर्तन जब समझ में नहीं आया, तब उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा एक बार लड़ाई हुई, तब उन्होंने सोचा मैं सुसाइड करती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि मैं 10 दिन का टाइम देती हूँ अपने आप को कि शायद ये लोग बदलें। अगर इन 10 दिनों में मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, अगर ये लोग नहीं बदले, तो मैं 10वें दिन सुसाइड कर लूँगी। उन 10 दिनों में कहीं न कहीं उन्होंने भगवान का जो है शरण लिया और ईश्वर की भक्ति की, राम नाम लेखन करना शुरू किया, 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प करना शुरू किया और हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया, राम नाम लेखन शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने जितना वो कर सकती थीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम बहुत सारा 100% भी किसी को देते हैं, लेकिन सामने वाला जब समझ ही नहीं रहा, तो फिर वो 100% देने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने बहुत कुछ किया। 10 दिन में देखा उन्होंने कि कहीं न कहीं उनके सास-ससुर तो नहीं बदले, लेकिन पति कहीं न कहीं बदला है। पति में बहुत सारे चेंजेस उन्होंने देखे कि अब वो ढंग से बात कर रहे हैं, उनके साथ खाना भी खा रहे हैं, उनका दिया हुआ लंच ले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा तो बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन जो नेगेटिव रिएक्शन देते थे वो अब पॉजिटिविटी में बदल गया। यानी कहीं न कहीं भगवान उनकी सुन रहे थे। तब उन्होंने 10 दिन बाद सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूँगी। लेकिन फिर सोचा कि जब सभी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो मैं अपने आप को क्यों ख़त्म करूँ? मैं चली जाऊँगी तो कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, क्योंकि कहते हैं ना, रेत में हाथ आप जब डालते हो तो आपका अस्तित्व तब तक ही है जब तक आपका हाथ रेत के अंदर है। जैसे ही आप रेत से हाथ उठा लेते हो, वो जगह भर जाती है। यानी अगर आप हो वहाँ तक, तब आपका अस्तित्व है। अगर आप हट जाते हो तो आपकी जगह कोई ना कोई ज़रूर लेगा। इस बात को वो समझ चुकी थी कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई और शादी करके आएगी ज़रूर, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तो मरकर चली जाऊँगी, मेरे माँ-बाप का क्या होगा? तब उन्होंने सोचा मुझे इस चीज़ से लड़ना है, संघर्ष करना है, चीज़ें बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी। ये सब सोचकर उन्होंने 10 दिन का और संकल्प लिया और राम नाम लिखन शुरू किया। देखा उन्होंने कि सभी लोग बदल रहे हैं, सभी की मेंटालिटी बदल रही है। चाहे इन सभी चीज़ को देख कर कि वो हनुमान जी की भक्ति करने लगी हैं, परिवार वाले लोग बदलने लगे हैं, सास अब उनसे झगड़ा कम करती हैं, ससुर भी उनसे ठीक-ठाक से बात करने लगती हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि सास-ससुर आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मुझे उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे उनके पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ़ अपने पति से मतलब है। उन्होंने बस यही चीज़ अपने दिमाग में रखी और पति की सेवा करने लगी। धीरे-धीरे पति को भी ये समझ में आया कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है और मैं ही गलत करता था। इसलिए उन्होंने अच्छे से उसका भी ध्यान रखना शुरू किया।
पति भी अब अच्छा से रिएक्शन देता। अब इसी वजह से सब कुछ चीज़ें ठीक हुई और वो समझ चुकी थी कि ये ईश्वर की ही महिमा है, ये संकल्प का ही जो है परिणाम है, जो सब चीज़ें ठीक हुई हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब हमेशा राम नाम लेखन करती ही रहूँगी और संकल्प जो मैंने लिया है इसको मैं और अभी आगे बढ़ाऊँगी। इसी तरह उन्होंने राम भक्ति, हनुमान जी की भक्ति करने का निश्चय किया। जय श्री राम, जय बजरंगबली।